हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटीपी विद वानी। आई होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होंगी। आपका सीटेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है। आज मैंने आपके लिए एक न्यू सीरीज़ जो कि हिंदी पेडागोजी की जो सीरीज़ है वो आज से हम शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको हिंदी का जो भी पोर्शन है आपका सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज है इसकी फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भाषा। कि भाषा क्या है। देखो ज़्यादातर आपका इंग्लिश और हिंदी का जो सिलेबस है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो दोनों आपका मोस्ट ऑफ सेम ही है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें होंगी जो आगे पीछे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, नहीं तो ज़्यादातर सिलेबस सेम है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लैंग्वेज। ठीक है, कि लैंग्वेज क्या है, भाषा हम किसे कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो भाषा एक संवाद का माध्यम है जिसके द्वारा लोग अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं और दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करते हैं। देखो भाषा क्या है। देखो जो ह्यूमन है ना, या जो एक मानव है ना, वो एक सोशल एनिमल जिसे हम कहते हैं ना, वो है। वो बिना सोसाइटी, ठीक है, वो अकेले नहीं रह सकता। उसे कोई ना कोई चाहिए, उससे बात करे, उसके साथ बैठे, उसके दुखों को सुने, उसकी अच्छाइयों को सुने। ठीक है, जो उसके विचार हैं उसको सुने। तो इन्हीं चीज़ों के आदान प्रदान के लिए, यानी कि वो ये सारी चीज़ें या तो किसी को बता पाए या किसी की बातें सुन सके, इसीलिए यहाँ पे लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ या भाषा का इन्वेंशन हुआ। ठीक है ना। देखो अगर भाषा ही नहीं होती, ठीक है, अब जैसे जानवर है, जानवर क्यों किसी भाषा का यूज नहीं करते, क्योंकि उनकी कोई भाषा है ही नहीं। ठीक है ना, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से क्या करता है, अडाप्ट नहीं किया। बट जो इंसान है उन्होंने धीरे धीरे करके एक लैंग्वेज, एक भाषा को अडाप्ट किया, जिससे कि आजकल हम जो यूज करते हैं जिस लैंग्वेज को, उसे। ठीक है, तो जो एक ह्यूमन बीइंग है ना, यानी कि जो एक मानव है ना, तो उसको कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए। ठीक है ना, उसकी एक ये मतलब उसको कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए, और ये बात किसके थ्रू होगी, यानी कि बिना बोले तो कोई बात होती नहीं। अगर लैंग्वेज नहीं होती तो हम किसी से कोई बात ही नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो इसीलिए लैंग्वेज जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भाषा है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर लैंग्वेज ही नहीं होती है तो हम किसी से बात नहीं कर पाते। ठीक है, तो लैंग्वेज एक ऐसा टूल है हमारे लिए, या लैंग्वेज एक ऐसा, या भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, दूसरों के विचारों को सुन सकते हैं, दूसरों के विचारों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या उनके हमारे विचारों को लेकर उनकी जिनसे हम बात कर रहे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उन चीज़ों को हम देख सुन समझ सकते हैं। किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। ठीक है, यह शब्द वाक्यों, विभिन्न संकेतों का एक व्यवस्थित रूप है जो किसी समाज या समूह द्वारा समझा जाता है। देखो लैंग्वेजेस बहुत सारी है, भाषाएं बहुत सारी है, हर कोर्स पे भाषा हमारी चेंज होती है। ठीक है ना, हर एक समूह की अपनी अलग भाषा है। ठीक है ना, और इसमें आपको कुछ अलग अलग शब्द देखने को मिलेंगे, कुछ अलग अलग संकेतों के द्वारा। जैसे हमने देखा, जैसे रेड लाइट पे, हमने जो रेड लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट जहाँ पे होता है, यानी कि जो जेब्रा क्रॉसिंग जहाँ पे होता है, वहां पे एक संकेत बनाया हुआ होता है, यानी कि एक सिंबल बनाया होता है जेब्रा क्रॉसिंग का, जिसपे आपको ब्लैक व्हाइट लाइंस देखने को मिलती है, और वहां से एक आदमी जा रहा होता है। तो वो क्या है, वो एक संकेत के द्वारा ही हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग है ना। तो अलग अलग संकेत हमें देखने को मिलते हैं, उनका एक व्यवस्थित रूप है। जैसे हमने एक, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में तो हमने देखो, हमें कोई सेंटेंस लिखना होता है तो हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस लिखने का। हमारा सेंटेंस लिखने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो सेंटेंस इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है हमें, वही सेंटेंस यहाँ पे क्या होता है, एक व्यवस्थित वाक्य कहलाता है। ऐसे ही हम हिंदी में भी, पहले हमें
सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना, फिर हमें क्रिया देखने को मिलेगी और फिर जाके हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है हिंदी में भी, ठीक है ना। तो ये है आपका एक व्यवस्थित क्रम। ये इस तरीके का क्रम आपको हर एक भाषा में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। देखो इसने बोला है कि जो भाषा है ना सिर्फ एक संचार का माध्यम ही नहीं है, यानी कि जो भाषा है ना उसे हम सिर्फ कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, हम उससे क्या क्या होता है, हमें एक पहचान मिलती है, ठीक है, एक सांस्कृतिक पहचान हमें मिलती है भाषा के द्वारा कि हाँ, जैसे इंडिया है, इंडिया की कोई अपनी एक लैंग्वेज नहीं है, बहुभाषी देश है हमारा भारत, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सांस्कृतिक पहचान है वो क्या मिली हुई है भारत को, कि जो भारत है वो बहुभाषी देश है, वहां पे डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सामाजिक संबंध मानव मस्तिष्क की सोच की संरचना को भी दर्शाती है कि भाई एक मानव के दिमाग में क्या चल रहा है, किस सिचुएशन को लेकर, वो हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, भाषा के द्वारा ही तो व्यक्त करते हैं ना। तो मानव की मस्तिष्क की सोच की संरचना भी हमारी भाषा करती है, ठीक है ना। तो भाषा ना केवल संचार का साधन है, सिर्फ कम्युनिकेशन का ही नहीं, वो हमें एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, एक सांस्कृतिक पहचान प्रोवाइड करती है वो हमें, ठीक है। हमारे सामाजिक संबंध बनाने में, लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में, लोगों के साथ तालमेल बिठाने में हमारी भाषा का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। देखो भाषा का मुख्य उद्देश्य संचार को सरल और प्रभावी बनाना है। देखो अगर लैंग्वेज ही नहीं होती, तो हम किसी से बात ही नहीं कर पाते, सिर्फ एक दूसरे का मुंह ताकते रहते, उससे क्या फर्क पड़ जाता, ना वो कुछ बोलता ना हम कुछ बोलते, है ना। जैसे कि हम पहले की बात करें तो जो हमारा एप सोसाइटी था, जिसको हम कहते हैं, जो हमारे पूर्वज जिन्हें हम कहते हैं हमारा एप सोसाइटी, ठीक है ना। तो उनमें क्या है, उनकी कोई लैंग्वेज नहीं थी ना, वो बस ऐसे अपने आप में इशारों के से इस तरीके से वो बात करते थे, ठीक है ना। बट अब क्या है, उन्होंने एक लैंग्वेज को अडेप्ट किया, ठीक है ना। अब उससे वो चीजों को बढ़ती चीजें यहाँ तक पहुंच गई। तो जो लैंग्वेज है वो क्या है, हमारे संचार को, ठीक है ना, हमारी कम्युनिकेशन को प्रभावी और सरल तरीके से अपनी बात रखने के लिए जो हमारी भाषा है वो हमें हेल्प करती है, ठीक है। यह बोलचाल, लेखन, संकेत और अन्य अभिव्यक्तियों के रूप में हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया जो हमारी रिटन फॉर्म होती है, हम लिखते भी हैं भाषा को, ठीक है। मैंने संकेत का आपको एग्जांपल दिया, आपने देखा होगा पार्किंग का साइन, नो पार्किंग का साइन आपने देखा होगा, तो वो क्या है, संकेत के द्वारा ही तो भाषा का उपयोग किया जा रहा है ना। संकेतों द्वारा हमें बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे कार या गाड़ी खड़ी करना मना है, ठीक है। और मौखिक भाषा भी हमारी होती है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो जो भाषा और लिपि है ना, दोनों में कोई निश्चित संबंध नहीं होता, मतलब कोई भी जो भाषा है, ठीक है, वो किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो वो एक यूनिवर्सल ग्रामर का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हर एक भाषा में कुछ एक यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट होता है, जो हमने नॉम चॉम्स्की की थ्योरी में पढ़ा था, क्या कि कुछ एलिमेंट्स हर एक भाषा के सेम होते हैं ना, तो इसीलिए हम उसे किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका कि लैंग्वेज क्या है। अब देख लेते हैं हम भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? जो मेन रूप हम कहें तो भाषा के 3 मुख्य रूप हैं। कौन से? मौखिक, जिसको कि हम ओरल फॉर्म कहते हैं, लिखित, जिसको कि हम रिटन फॉर्म कहते हैं, और सांकेतिक, जिसको कि हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। अगर हम छोटा सा नोट है, ये याद रखना है, लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी है। देखो जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, जैसे जो हमारा, हम कह सकते हैं जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं इसको, जैसे जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान लिखा हुआ है, ये क्या है, एक रिटन फॉर्म में हमें एक डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं दिया हुआ है, जिसका भी लोग पालन करते हैं ना। तो ये कहना चाह रहा है मुंह से बोली हुई बात की तुलना में जो लिखित भाषा या लिखित जो हमारी
भाषा है ना वो ज्यादा स्थायी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये चीज, इस चीज की प्रूफ है हमारे पास। जैसे जब हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सिर्फ हम ये नहीं कि हाँ भाई तूने, मैंने पैसे दिए अब ये प्रॉपर्टी मेरी, नहीं, हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उन प्रॉपर्टीज के पेपर्स का। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास एक, कह सकते हैं हम, हमारे पास एक प्रॉपर प्रूफ होगा कि हाँ भाई मैंने उससे इतने पैसे देके इतनी प्रॉपर्टी को लिया है। तो इसीलिए अगर, और बाद में वो पलट भी नहीं सकता ना इस चीज को लेके, नहीं मैंने तो उसको पैसे प्रॉपर्टी दी नहीं, इसने मेरी प्रॉपर्टी पे ऐसे कब्जा किया है। क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे एक प्रॉपर प्रूफ होगा, एक रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास प्रॉपर होगा कि भाई हाँ मैंने उससे इस टाइम, इस दिन, इस तरीके की प्रॉपर्टी को खरीदा है। तो इसलिए ये बोल रहा है कि जो लिखित भाषा है ना मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। ठीक है, अब हम बात करें कि अब एक एक करके हम मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा जो है इनको समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है मौखिक भाषा, जिसको कि हम ओरल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, यह वह रूप है जिसमें भाषा को बोलकर व्यक्त किया जाता है। यहाँ यानी कि हम इसमें इस टाइम क्या कर रहे हैं, हम अपने मुख का यूज कर रहे हैं, मौखिक भाषा का यूज कर रहे हैं, बोल के अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, दूसरों को अपनी बात समझा रहे हैं, दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन के हम मुख से ही उसके जो वो कहना चाहता है या उसके ने जो कहा है उसके लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, जब हम किसी की बात करते हैं या बातचीत करते हैं तो हम मौखिक भाषा का उपयोग कर रहे होते हैं। देखो क्या होता है, कई बार आप लोग है वेकेशन मनाने कहीं जाते हैं, तो आप जब आते हैं वहां से तो देखा होगा जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, जो घूमने से के आ गया होता है, जो अपने वेकेशन को करके आज क्या होता है, फिर वो अपने फ्रेंड्स को किसके के थ्रू बताता है, वो लिख के तो नहीं बताता ना, वो किसके थ्रू बताता है, मौखिक भाषा, यानी कि बोलकर वो चीजों को बताता है कि मैंने ये खाया, मैंने ये किया, मैं वहां रहा, मैंने ये राइड ली, मैंने वो राइड ली। तो वो क्या करके बोल के अपने जो भी उसका वर्णन कर रहा है, यानी कि जो भी उसकी वेकेशन रही, जैसी भी उसका वर्णन कर रहा है, वो बोल के, किसके, मौखिक भाषा का इस्तेमाल करके वो सबको बता रहा है कि भाई उसने क्या किया, क्या नहीं किया वहां पे। ठीक है, मौखिक रूप में शब्दों की ध्वनियां और उच्चारण महत्वपूर्ण होते हैं, और यह आमतौर पर, देखो मौखिक, जब हम मौखिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का रखना होता है कि भाई हम सही ध्वनियों का इस्तेमाल करें। अ, आ, ई, इस तरीके की जो ध्वनियां हैं हम उन्हें अच्छे तरीके से यूज कर सके। ठीक है, उच्चारण सही करें शब्दों का, ध्वनियों का। ठीक है, और देखो सबसे इसमें इसका हम कहाँ यूज कर सकते हैं, देखो एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जो मौखिक भाषा है हमारी उसका हम कहाँ यूज करते हैं, तात्कालिक, यानी कि देखो आपने आमतौर पर जो तात्कालिक, जैसे जिसको हम एक्सटेम्परे कहते हैं ना, जो जैसे जो हमें ऑन द स्पॉट जो हमें टॉपिक दिया जाता है, स्कूल्स में काफी बार ये होता है कि भाई एक बच्चे को स्टेज पे बुला लिया जाता है और भाई उसको ऑन द टाइम जो है उसको एक टॉपिक दिया जाता है और उसको उसके बारे में बोला जाता है, तो उसी को कहते हैं तात्कालिक। ठीक है, अनौपचारिक, अगर दो फ्रेंड्स मिलकर कोई बात कर रहे हैं तो, या जैसे हम डिबेट्स करवाते हैं स्कूल में, है ना, कराते हैं ना, तो उसमें हम मौखिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और संवाद, किसी से हम बातचीत कर रहे हैं तो वहां पे मौखिक भाषा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। इंटरव्यू की हम बात कर सकते हैं, जो इंटरव्यू लिया जाता है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जॉब के टाइम पे, तो वहां हम अपनी मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, वहां पे मौखिक भाषा का इस्तेमाल होता है। जैसे सामान्य बातचीत, ठीक है, क्षेत्रीय शैक्षिक सत्र पे, भाषण के टाइम पे अगर कोई चर्चा हो रही है तो वहां पे ज्यादातर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका रोल होता है, मौखिक भाषा का, क्योंकि वहां पे कोई लिखित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ये था ओरल फॉर्म आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लिखित भाषा यानी कि रिटन फॉर्म में। देखो रिटन फॉर्म का हम कहाँ यूज कर सकते हैं। रिटन फॉर्म क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि जो लिखित भाषा है वो मौखिक भाषा के रूप में अधिक स्थायी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि लिखित जो होता है वो हमारे पास प्रूफ हो जाता है किसी भी सिचुएशन का, या कोई भी उस टाइम पे जो सिचुएशन होता है, या जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया, तो उस टाइम पे जो लिखित हमारे पास चीज होती है ना, उसका एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई ये चीज उस टाइम पे हुई है, या कोई अगर डील हुई है तो वो हम दोनों के बीच में एक रिटन फॉर्म के जरिए हुई है। ठीक है, ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले वर्णनात्मक लेखन यानी कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हम लिखित भाषा का यूज करते हैं। जैसे कोई टीचर है, उन्होंने क्या कर दिया, हमें कोई ऐसे लिखने को लिए दे दिया, तो भाई हम उसमें
क्या करेंगे, रिटन फॉर्म का यूज करेंगे, लिखित भाषा का यूज करेंगे। इसमें किसी चीज, घटना या विचार का विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है, जैसे निबंध लेखन, कथा लेखन, विज्ञान लेखन हम कह सकते हैं। यानी कि एक प्रॉपर वे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है किसी भी सिचुएशन को, या अगर कोई भी डील हुई है या किसी तरीके का कोई डील रखी गई है, तो उसका प्रॉपर रिटन फॉर्म यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, एक रिटन प्रूफ हमें देखने को मिलता है। ठीक है। फॉर्मल औपचारिक लेखन, देखो अगर हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, फॉर्मल लेटर क्यों लिखते हैं, क्योंकि भाई अगर मैंने कोई छुट्टी ली है या किसी तरीके की तो उसका मैंने एक रिटन फॉर्म दिया है कि भाई वो प्रूफ है कि भाई हाँ मैंने छुट्टी ली है, और आपको मैंने ये एक फॉर्मल लेटर के थ्रू बताया है, जिसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, कि मैंने बताकर छुट्टी ली है कि हाँ मेरे पास ये प्रूफ है इस चीज का। ठीक है ना। यह सामान्यतः ऑफिस या किसी औपचारिक संदर्भ में उपयोग होता है, जैसे पत्राचार, सरकारी रिपोर्ट, अनुशासनात्मक पत्र, इस तरीके की जगह पे यहाँ पे हमारा रिटन फॉर्म यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। देखो अवाक्यात्मक, क्रिएटिव राइटिंग, जब हम क्रिएटिव राइटिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे, जैसे हमें कोई स्टोरी लिखनी है या कोई साहित्य लिखना है या किसी की ऑटोबायोग्राफी लिखनी है, ठीक है ना, तो इस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, रिटन फॉर्म या रिटन भाषा, इसको कि हम लिखित भाषा कहते हैं, उसका यहाँ पे यूज किया। जैसे कि कविता, नाटक, कोई उपन्यास लिखना है तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, लिखित भाषा का। ठीक है, तो ये थी आपकी लिखित भाषा यानी कि रिटन फॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सांकेतिक भाषा, जिसको कि हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। अब देखो एक तो साइन या एक सांकेतिक भाषा होती है जिसमें हम हाव भाव से यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, देखो सबसे पहले तो शारीरिक संकेत, जिसमें कि हमारे फिजिकल साइंस आ जाते हैं। हमारे जैसे है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है ना, मेरे फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं उसका मैं यूज कर रही हूँ, तो क्या है ये साइंस ही तो है, इनके द्वारा ही तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरे जो मैं बोल रही हूँ उसको और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, यह वह रूप है जिसमें इशारों, हाव भाव, हाथों की स्थिति और अन्य शारीरिक अंगों का उपयोग करके संचार किया जाता है। देखो अब जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, यानी कि जिनको दिखाई नहीं देता है ना, तो उनके जिनको सुनाई नहीं देता, ठीक है ना, जो हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उन्हें सुनाई नहीं देता, तो हम उन्हें बोलकर तो अपनी विचार नहीं बता सकते, तो उनके लिए एक अलग लैंग्वेज निकाली गई जिसको कि हमने कहा साइन लैंग्वेज, जिसको कि हम ब्रेल लिपि भी हम जिसको कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ब्रेल लिपि, उसमें जो लैंग्वेज लिखी होती है ना, वो थोड़ा खुदेड़ के चीजों को या किसी मशीन से लिखी जाती है, जिससे कि जो बच्चा है वो उस पर हाथ फेरता है और उसे पता लगता है कि वो क्या बोलना चाहता है या क्या पढ़ा। उस टाइम पे जो उसकी इनकी स्टडी होती है ना, वो इसी ब्रेल लिपि के थ्रू कराई जाती है। तो इस टाइम पे हम उस बच्चे को अगर अपने थॉट्स बताना चाहते हैं, अपने विचार बताना चाहते हैं, तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, उसे उन साइन लैंग्वेज के थ्रू हम चीजों को बताएंगे, अपने हाव भाव से। एक अलग से यहाँ पे एजुकेशन होती है साइन लैंग्वेज की, तो वो वहाँ पे ये साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। अगर आपको ऐसे कुछ जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे अगर आपको डील करना है तो, ठीक है ना। यह विशेष रूप से बहरे और गूंगे व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा होती है। ठीक है, जैसे अमेरिका संकेत भाषा, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, और भारतीय सांकेतिक भाषा, इंडियन साइन लैंग्वेज, ये दोनों ही साइन लैंग्वेज का यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, और ये साइन लैंग्वेजेस की हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये तीन थी आपकी मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। आई होप आपको तीनों जो भाषा के रूप हैं वो समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आगा है, आगे ये लास्ट बच गया आपका दृश्य भाषा, विजुअल लैंग्वेज। अब विजुअल लैंग्वेज देखो, यह उन संकेतों और प्रतीकों का रूप है जो रूप हो सकता है जो दृश्य रूप में होते हैं, जैसे सड़क पर चिन्ह, सुरक्षित चिन्ह और सूचना। देखो भाई ना, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई नो पार्किंग का साइन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, डेंजर जोन हम जहाँ पे ब्रेकर्स देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है ना, वहां पे हमें साइन देखने को मिलता है। स्पीड लिमिट का हमें साइन देखने को मिलता है कि भाई आगे डेंजर जोन है तो स्पीड अपना थोड़ा
कम रखो, ठीक है ना, या जेब्रा क्रॉसिंग का हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, विजुअल लैंग्वेज है, हम इसको देख के हम पहचान रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है और ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके तीनों रूप। अब ठीक है, सो आज की क्लास हम यही स्टॉप करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक, ये थी आपकी आज की क्लास 1 हिंदी की पेडागोजी की। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।